खबर पनागर कसही की है। पनागर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों में महिला सहित 5 लोग शामिल हैं। विगत बीती रात पनागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसही ग्राम में उसे समय सनसनी का माहौल निर्मित हो गया जब ग्राम के ही रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उक्त घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही वह मौके पर पहुंची और पीड़ित पक्ष के कथन लेने के बाद वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इस घटना के संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कसही ग्राम का रहने वाला 23 वर्षीय सौरभ श्रीपाल पिता राजेंद्र श्रीपाल का ग्राम के ही रहने वाले जीतू भूमिया से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर सौरभ श्रीपाल ने जीतू भूमिया को चांटा मार दिया था। इसी बात को लेकर जीतू भूमिया अपने घर पहुंचा और परिवारजनों को इस विवाद की जानकारी देते हुए चाकू लेकर मौके पर पहुंच गया और उसके पीछे पीछे अभिषेक गौड़, पूजा गौड़, राजा भूमिया अपने अपने हाथों में लट में लेकर पहुंचे, जहां पर सौरभ के ऊपर जीतू भूमिया ने सौरभ के सीने पर और पेट पर चाकू से हमला किया। वहीं जीतू के साथ पहुंचे इन आरोपियों द्वारा भी लाठियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और सौरभ श्रीपाल को गंभीर हालत में पनागर अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल अभिषेक गौड़, पूजा भूमिया, कौशल्या भूमिया, राजा भूमिया को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना का मुख्य आरोपी जीतू भूमिया की भी गिरफ्तारी हो गई है। रमाकांत दुबे, हेड ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। जी मैडम, क्या कार्रवाई की गई हुई पुलिस द्वारा? प्रकरण में जो आरोपीगण हैं सभी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें से जो अभी एक जो जित्तू के जो फरार था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और सभी को जो है वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसके मैडम जिससे हत्या की गई है वो हथियार भी बरामद हो गए हैं क्या? हाँ जी। लगभग कितने आरोपी थे इसमें? 5। सब गांव के ही थे? सभी गाँव के। किसी का आपराधिक रिकॉर्ड? अभी इन्वेस्टिगेशन में है, आगे बता पाएंगे। क्या हुआ था कल, किस घटना के बारे में ये बताएं जरा विस्तार से। जी, मैं वहीं रहती हूँ, सौरभ की चाची हूँ, इसी कॉलोनी में। जी, रजनी आई, आवाज़ मारती हैं, थोड़ी आवाज़ लेडीसों की आवाज़ सुनाई दी कि मतलब लड़ाई की जैसे। तो हमने बोला कि आवाज़ आई, जो बोली चाची सौरभ को मार रहे हैं। हमारे गेट में ताला लग चुका था, हमने ताला खोला और देखा तो वहाँ लाठी से औरतें रहीं काफ़ी, लाठी ली रही सभी। सौरभ को भी मारी और सज्जू को भी मारी और मारती रही, सब मारती रही। और फिर हम सौरभ हमने अलग करवाया तो सौरभ साइड भगाई और ये चाकू वाकू भी लिए रहे तो सामने यहाँ आके फिर सौरभ को मारे। चाकू से किसने हमला किया था? यही रहा वो क्या नाम, जित्तू और वो अभिषेक और लड़के हम उनका नाम नहीं जानते, अंधेला रहा है। और इनने भी देखा लेडीज और रही हैं जिन्होंने लठिया लेके मारी और गाली गलौच भी खूब की है। यहीं गांव के ही थे वो लोग? हाँ, यहीं की हैं लेडीज। और वो लड़का भी यहीं का था? हाँ, यहीं के हैं, यहीं कॉलोनी के हैं। क्या नाम था उसका? जित्तू भूमिया और एक अभिषेक गौड़ है शायद वो, और लड़के रहे जिसको मैं मतलब नाम नहीं जानती। आपका नाम क्या है? चैना भाई। पूरा बताएं। चैना भाई पाल। क्या मामला है भैया, यहाँ क्या हुआ था कल रात? कुछ नहीं, मैं साइड घूम टहलने आया था, ठीक है, घूम रहा था, देखा झगड़ा चल रहा था, उधर जाके देखे लाइट में उसको सौरभ भाई देखा, मतलब भैया उधर देखे, मतलब लेडीज़ लोग थे 5 लोग और 3-4 लोग जेंट्स थे। तो लेडीज़ के हाथ में तो लाठी थी और जेंट्स के हाथ में एक के हाथ चाकू थी और 3-4 लोग जेंट्स लोग तो लाठी लिए थे। हाँ, तो चाकू मारते मैंने देखा है। जित्तू भूमिया है वो। किसको मार रहे थे ये लोग? सौरभ को। कौन कौन रहे, कितने लोग रहे? सौरभ श्रीपाल, जित्तू गौड़ मतलब जित्तू भूमिया मार रहा था। और अकेला था कि और भी लोग? नहीं, और लोग थे ना, अभिषेक गौड़ था और एक और राजा गौड़ और एक वो पूजा गौड़, मतलब भूमिया लेडीज थी और एक वो तीरथ की लोगाई और एक वो सुशील रजक। ये सब हाँ, मिलकर मार रहे थे? हाँ, तो मैं बचाने गया था तो मेरे को भी 2 लाठी लगी थी। क्या नाम है आपका? समीर श्रीपाल। मेरे बच्चे के साथ मारपीट की गई, चाकू से मारा गया। किसने मारा? जित्तू भूमिया, अभिषेक गौड़ और
पूजा गौड़, तीरथ की घरवाली का नाम है कौशल्या रजक, और उसका लड़का भी साथ में था, सुशील सुशील रजक और राजा। ये सब गांव के ही थे। जी, इन मामलों को लेकर कुछ भी आवाज हुआ तो कुछ जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं। बच्चा आया था इस साइड टहलने घूमने आया था, तो इन लोगों ने घेर घार के, पता नहीं कौन सी बात थी इनके अंदर। इससे पहले भी उनसे कुछ आपसी रंजिश थी नहीं, या कोई रंजिश नहीं थी। अचानक ही उन्होंने जहाँ हमला किया? अचानक से गुंडागिर्दी कर रहे हैं। क्या नाम है आपके बालक का जो खत्म हुआ? सौरभ श्रीपाल। कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, दुर्गा मंदिर के पास, कसी, ग्राम कसी। क्या हुआ था भैया, यहाँ क्या मामला है ये बताएं? ये मामला है कि मैं आ रहा था और मैंने देखा कि ये सौरभ को मार रहे थे, तो ये सब लोग, तो मैं गया, सब सब गया तो मैं देखा कि सौरभ को मार रहे थे। एक था जित्तू भूमिया, और एक जो अभिषेक गौड़, और वो तीरथ की वो मिसेस, और अभिषेक की मम्मी और पूजा, जो सब लाठी चार्ज कर रहे थे, और अभिषेक ने मारा उसको चाकू, जो पकड़ पकड़ के मरवा रहे थे। और आपने देखा तो आपने बीच बचाव नहीं किया? कुछ क्या मैंने हुआ? किया, मेरे ऊपर भी प्रहार करे। आपको ये मारने का प्रयास किया? हाँ, मेरे को ही मारने का प्रयास किया। कब की घटना है, कितने बजे जी की है? कल 9:30 बजे। सर क्या मामला है? मैं नायब तहसीलदार पनागर। आज मुझे ग्राम कसी में ये जो ज्ञापन दिया गया कि ये राजेंद्र श्रीपाल, उनके परिवार और पूरे गाँव वासियों की तरफ से कि ये जो घटना हुई है उनके हत्यारों को कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। पुलिस द्वारा जो भी नियम के अंतर्गत कार्यवाही है वो की जा रही है। अपराधी पकड़ भी लिए गए हैं। इसके अलावा 2 और जो इनकी शर्तें हैं, कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन लिखा गया है कि इनके जो है घरों पर बुलडोज़र चला जाए और इनको जो आर्थिक सहायता दी जाए, उसके लिए हम विचार विमर्श करके पूरा सहयोग जो है ग्रामीणों के लिए करेंगे।